हे गाइस, लास्ट वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने जानकारी ली थी। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसा होता है और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डाइजेशन और फीडिंग कैसा होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसा होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इनमें डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ हो गया और बफेलो वगैरह, भैंसा वगैरह आप बोलते हो ना, इनको आपने जुगाली करते हुआ देखा होगा। खाना नहीं खाते तब वो जुगाली करते रहते हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, जो काऊ होती है या भैंसा वगैरह होता है, जब भी इनको फूड मिलता है, क्या फूड मिलता है, तो उस फूड को ये खा जाते हैं और स्टोर करते हैं। जो रुमेन नाम का एक पार्ट होता है इनके पेट के अंदर, तो इस रुमेन में वो फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। ध्यान में रखना, फूड को स्टोर करते हैं कहाँ? रुमेन में। जैसा इन एनिमल्स को वक्त मिलता है, वापस इस फूड को कहाँ लाते हैं? माउथ में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? माउथ में। और उसे फिर चबाना शुरू करते हैं। बाद में फिर इसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में आपको पता है क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन होता है। पहले वो क्या करते हैं? खा लेते हैं, जितना चाहे वो खा लेते हैं। बाद में वापस जो खाया हुआ फूड है उसे वापस बाहर लाते हैं और उसे चबाना शुरू करते हैं, फिर उसका डाइजेशन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन की प्रोसेस होती रहती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इनमें तो स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डाइजेशन के लिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होता है। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें डाइजेशन कैसा होगा, फीडिंग कैसा होगा, फीडिंग की प्रोसेस कैसी होगी, डाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, लाइक अमीबा में फीडिंग कैसा होगा, डाइजेशन कैसा होगा। सिंपल सी बात है, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा? अमीबा जो होता है, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ध्यान में रखना, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो हमें देखना है अमीबा में डाइजेशन या फीडिंग, डाइजेशन और फीडिंग की प्रोसेस कैसे होती है। डाइजेशन एंड फीडिंग, डाइजेशन एंड फीडिंग की प्रोसेस अमीबा में कैसी होती है? बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो, अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता अमीबा का। तो मान लो ये अमीबा है, अमीबा का ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। देखो बच्चों, अभी ये जो अमीबा होता है, अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, यानी माउथ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है? तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई फूड का पार्टिकल्स इनके सामने रहता है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। क्या है? फूड पार्टिकल। तो पहले इस फूड पार्टिकल को क्या करते हो, जो सूडोपोडिया होती है, जो सूडोपोडिया है, क्या है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, इन सूडोपोडिया की मदद से इस फूड को क्या कर लेते हैं? सराउंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सराउंड कर लेते हैं, यानी बिल्कुल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। ठीक है, यानी फूड पार्टिकल को क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। देन में क्या होता है, जैसे फूड पार्टिकल अंदर चला आता है बॉडी के अंदर, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। ध्यान में रखना, क्या कहते हैं? इंजेक्शन। फूड को शरीर में लेना, उसे क्या कहते हैं? इंजेक्शन। यानी पहले फूड का इंजेक्शन होता है, जैसे फूड को अंदर लिया जाता है उसका डाइजेशन होने की प्रोसेस होती है। डाइजेशन, तो डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है? सिंपल जो फूड होता है, डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ये प्रोसेस होती है डाइजेशन के अंदर।
तो जैसे डाइजेशन खत्म होता है तो ये जो सिंपल फॉर्म में फूड होता है उसे क्या किया जाता है, एब्सॉर्प्शन किया जाता है, एब्सॉर्प्शन। यानी नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो एब्सॉर्प्शन का होता है। फूड को मुझे सिंपल फूड को एब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है। जैसे फूड को एब्सॉर्ब किया जाता है, इस फूड का क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन। दोस्तों एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, जो एब्सॉर्ब किया गया फूड होता है उसका क्या करना होता है, यूज करना होता है। क्या करना होता है, यूज। या तो क्या होगा, ये जो सेल है इस सेल के ये या तो ग्रोथ होगी, ठीक है, या फिर इस सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो उसे क्या कहते हैं, जो सिंपल फॉर्म में फूड एब्सॉर्ब किया गया है उसका यूज होता है, यानी उसका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। ध्यान में रखना, एसिमिलेशन, ठीक है। और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, डाइजेशन प्रोसेस में जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर करना होता है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, नेक्स्ट जो स्टेप होती है उसे इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इजेशन, ठीक है। इजेशन का मतलब क्या होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है इस अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर करना होता है। अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर करना होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अमीबा में फीडिंग कैसा होता है, डाइजेशन कैसा होता है, समझ में आया होगा। तो सिंपल सी बात है, 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं अमीबा के डाइजेशन में। आप क्लास 10 में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करोगे। पहला फूड का क्या होता है, इजेशन होता है, यानी फूड को लिया जाता है। उसके बाद डाइजेशन होता है, देन डाइजेशन के बाद सिंपल सी बात है, सिंपल फॉर्म में जो फूड होता है उसे एब्सॉर्ब किया जाता है। उस फूड का एसिमिलेशन होता है, यानी यूज होता है, ठीक है। और लास्ट में जो स्टेप होता है वो होता है इजेशन का, यानी जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसे बॉडी से बाहर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स खत्म होता है, ठीक है। तो हमने कर लिया है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पूरा के पूरा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।